हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं आपकी जो आने वाली 6 अगस्त की जो गुजकेट की एग्ज़ाम है उसके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आप क्या क्या कर सकते हो। सो आज का वीडियो उसके ऊपर होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले बात करें कि सबसे पहली चीज़ क्या करनी चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देना चाहता हूँ कि आपकी जो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक है उसको रिवाइज करना है और उसमें किस तरह से कि सारे के सारे जो कंसेप्ट है उसको पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर से एमसीक्यू आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात कि रीड योर नोट्स, आपने पूरे के पूरे 11 और 12 के दौरान जितने भी नोट बनाई है, सॉरी यहाँ पे तो सिर्फ 12 ही आता है गुजकेट के लिए। सो उसके अंदर आपने जितने भी नोट बनाई है वो सारी की सारी नोट आपको एक बार जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि आपको उसको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि उसको पढ़ना ही है और जितनी हो सके उतनी जल्दी। दूसरी बात करूँ कि टेक्स्ट बुक एमसीक्यू, इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। सेकंड इसके लिए क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको एमसीक्यू आने के चांसेस ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात कि आपके जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज है उसके ऊपर दूसरी प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू है उसमें से आते हैं। सो उसको लास्ट मिनट में आपको सॉल्व करने जाना है और आपको एक बार हो जाए तो फिर दूसरी बार तीसरी बार हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू है उसको सॉल्व करना है। इसको मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। अब आते थर्ड स्लाइड पे, उसमें मैंने लिखा है लास्ट 5 ईयर पेपर्स। ये मेरी हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि आपको जो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना ही करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें से ही डायरेक्टली आते हैं। मान लीजिए कि फिजिक्स में 40 एमसीक्यू है, उसमें से 5 या 7 तो ऐसे ही निकलेंगे कि जो हर साल रिपीट होते हैं। सो इसलिए मैं इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि सोल्व योर लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये भी हो सके उतनी ज़्यादा टाइम आपको करना है। आपको भले याद रह जाए कि ये क्वेश्चन में ये आंसर आता है, बट फिर भी आपको मल्टीपल टाइम्स करना है ये दोनों चीज़। वो क्या है? टेक्स्ट बुक एमसीक्यू और लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व। और उसके बाद आता है यूज रेफरेंस बुक। अब ये कब करना है कि आपके पास जब ये मैंने पहले 3 टास्क, उसमें से पहला ये टेक्स्ट बुक पढ़ना, दूसरा ये टेक्स्ट बुक एमसीक्यू और तीसरा पिछले 5 साल के पेपर, ये हो जाए उसके बाद आपको ये टास्क करना है। इसमें क्या है कि यूज रेफरेंस बुक और इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज है उसमें हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व करना है। और उसमें से भी कितने पता है, क्योंकि रेफरेंस बुक में तो हज़ारों की संख्या में है, बट उसमें से जो आपको आईएमपी होते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, वही सॉल्व करने, ना कि सारे के सारे एमसीक्यू। क्योंकि अगर आप गुजकेट के 1 या 2 दिन पहले 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने बैठोगे तो वो कभी आपका खत्म नहीं होगा। सो इसके लिए जितने भी रेफरेंस बुक में एमसीक्यू है, आईएमपी, वही आपको सॉल्व करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी भी रेफरेंस बुक है उसके आखिर में आपको क्वेश्चंस पेपर दिए होंगे। वो क्वेश्चन पेपर आपको सबसे ज़्यादा हो सके उतनी बार सॉल्व करना है, वो क्वेश्चन एंड आंसर वाला पेपर, ताकि उसमें ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो आईएमपी होते हैं। सो ये थी रेफरेंस बुक की बात। अगली स्लाइड पे आते हैं रिवाइज ऑल इक्वेशन, यानी कि जितने भी आपके समीकरण, आप जिसको गुजराती में बोलते हो, उसको आपको हो सके उतनी बार रिवाइज करना है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है कि राइट ऑल द इक्वेशंस। यहाँ पे मैं आपको लिखने का इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी सारे इक्वेशन में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा ही चेंजेस होता है। मान लीजिए कि वहाँ पे ए आता है, कभी कभी वहाँ पे आ जाता है जी, तो कभी कभी वहाँ पे आ जाता है वेग का हो जाता है वी। सो इसलिए वो इंटरचेंज ना हो जाए, इसलिए मैं उसको सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप वो है वो लिखो और उसके बाद उसको याद रखने की ट्राई करो। मैथ्स में आईएमपी में देता हूँ ट्रिगोनोमेट्री, इसके इक्वेशन काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना, हो सके उतनी बार लिखना और याद रखना। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आएंगे पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो आपका आवर्त तत्व का टेबल होता है उसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में क्या है, आपका जो चैप्टर है वेग, प्रवेग और गति वाला, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें से भी जो ट्रेंड के क्वेश्चंस होते हैं ट्रेंड के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हो सके उतना आपको इक्वेशन में फोकस इसलिए करना है कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई ये इंटरचेंज ना हो रहे। अगर मान लो कि आपको वेग पूछा है और आप प्रवेग का इक्वेशन फाइंड करते हो तो भी काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता है। और जो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है उसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करना है। और आते आज की आखिरी स्लाइड पे, डे बिफोर एग्जाम, एक दिन पहले क्या करना है, ट्राई टू रिपीट ऑल द प्रीवियस स्लाइड। मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या किया है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक में जितने भी कंसेप्ट है वो जल्दी से निपटाने हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू, उसके बाद पिछले 5 साल के पेपर, उसके बाद आता है रेफरेंस बुक का यूज़, उसके बाद आता है रिवाइज ऑल इक्वेशन और हो सके उतनी बार लिखना है। और उसके बाद आता है कि जितनी हो सके
ये सारी की सारी फिर से आपको एक्टिविटी करनी है। सेकेंड थिंग कि स्टे काम, डोंट बी पैनिक। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इजी ही रहेंगे, बट एक क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा कि जिसमें आपको मॉडरेट से लेके हार्ड क्वेश्चंस होंगे, और ये सिर्फ एक ही पेपर में होगा। मान लीजिए कि 2018 में मैथ्स का पेपर ऐसा था कि जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूँ तो वो काफ़ी ईजी है। तो इसलिए मैं फोकस करना चाहता हूँ कि 2 पेपर तो ईजी होंगे, बट जो आपको तीसरा हार्ड वाला पेपर है वो आपको अच्छे से करना है, तभी आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आएंगे, तभी अच्छे से अच्छे मेरिट होंगे। सो आज का वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।